जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विटामिन की सीरीज चल रही थी। विटामिन की सीरीज में मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कर चुका था और आज हम बात करेंगे इससे आगे की वीडियो की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और यदि आप लोग जानते हैं इनके आंसर को तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट जरूर करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज को लेकर के, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चा, क्वेश्चंस को हम पहले रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर वो है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। मेरे बच्चों यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं बेटा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर जो विटामिन डी है बच्चा, वो एक ऐसा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है, मतलब कहाँ इकट्ठा रहता है। मानव के शरीर में आपका जो पहला है वो है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं, वृक्क, और सी फेफड़ा, और डी हमारा है हृदय। तो बच्चा आप लोग बताएं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यकृत यानी लीवर यानी विटामिन जो होती है वो लीवर में संचित रहती है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, आपको ध्यान से देखना है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है पायरिडोक्सिन, आपके सामने ऑप्शन है नियोसिन, आपके सामने ऑप्शन है साइनोकोबालामिन। तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो है बच्चा पायरिडोक्सिन, यानी विटामिन B6 का जो नाम है वो पायरिडोक्सिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, पहला आपका एड्स है, सेकंड आपका रतौंधी है, थर्ड आपका रुधिरहीनता है और डी आपका नन ऑफ दीज यानी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रुधिरहीनता, यानी विटामिन B10 की कमी से रुधिरहीनता नामक एक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं, लेकिन जनरली पहले क्या होता था बच्चा कि जब हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती थी, हम बड़े होते चले जाते थे, बूढ़े होते चले जाते थे, आफ्टर 50 हमारे बाल सफ़ेद होते थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 5-5 साल के 10-10 साल के बच्चों के जो हैं वो बाल क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो वो विटामिन की कमी से होते हैं, है ना, कि बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास में वो है बेटा विटामिन B6 और विटामिन B12, और दोनों और फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विटामिन B6 की कमी से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं और विटामिन B12 की कमी से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा आंसर सी यानी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने एक एक क्वेश्चन को लेकर के, है ना। अब हम चलेंगे अपने एक एक क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस को कवर किया है। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में विटामिन की 5 से 6 वीडियोस होने के बाद हम मैराथन लेंगे, लाइव मैराथन लेंगे, वो आपका रिवीजन होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि उस मैराथन में आप सभी लोग आएँ। पहले तो इन वीडियो को एक एक करके आप पूरा देखें, समझें, और उसके बाद में मैराथन में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर आप लोग दें। संडे को हमारा महा मैराथन होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम चलते हैं तो आप समझिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है पॉलिश किए हुए आप लोग ध्यान देना बच्चा कि पॉलिश किए हुए चावल
खाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? चलिए आपके ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए इसके बाद में हम एक एक करके लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है बेरी बेरी रोग, आपको ऑप्शन बी है बच्चा यहाँ पर रतौंधी, आपको ऑप्शन सी है यहाँ पर बेटा एड्स, और आपको ऑप्शन डी है यहाँ पर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करेंगे और उसके बाद में इसका आंसर जानेंगे कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं वो रोग है बेरी बेरी, यानी इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे मींस ग्रुप डी की, या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन बी की हम बात करें तो आपका है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, आपका है अस्थियां मजबूत करने में, या फिर आपका डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बेटा क्वेश्चन हम एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भाई विटामिन ऊर्जा प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं करता है। भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है, ठीक है। तीसरा आपका है अस्थियां मजबूत करना, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है, यानी विटामिन का जो प्रयोग होता है, विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है बच्चा, वो होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। आगे मैं उत्प्रेरक भी आपको पढ़ाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि उत्प्रेरक होता क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आएगा। देखिए आप लोग आंसर को कमेंट ज़रूर करें, आंसर को कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेज बनता है? विटामिन सबसे तेज बनता है। चलिए ऑप्शन लेते हैं, हम यहाँ पर हम ऑप्शन लेते हैं बच्चा, ध्यान दीजिए। ऑप्शन है आपका विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेज बनता है, मतलब सबसे जल्दी कौन सा विटामिन बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है, यानी विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे तेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि सूर्य के, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों ने पढ़ रखे हैं इनको, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं, तो ये आपका एक रिवीजन भी हो रहा है ना, ये आपका एक रिवीजन भी हो रहा है कि सूर्य के
प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन, ध्यान दीजिए, कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन डी, विटामिन डी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं अगर समझ सकता हूँ तो हर एक बच्चा इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि वो सुबह सुबह जाकर के विटामिन डी को लेता है। कहाँ जाकर के? छत पर जाकर के, है ना। कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मिलता है। लेकिन उसकी भी की कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि सुबह सुबह, जब हम सुबह सुबह जब जाते हैं, सूर्य जब निकलता है, आसमान में आता है, तो उस समय हम लोग जाते हैं, तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है। अब आप दोपहर में चले जाएं तो आपको विटामिन डी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विटामिन के का रासायनिक, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है या फिर हम कह सकते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है बेटा, आपके पास ऑप्शन है फ्लोक्यूनोन, आपके पास ऑप्शन है बेटा क्यूनोन, आपके पास ऑप्शन है सी दोनों, और डी आपके पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विटामिन के किसका बेटा, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्यूनोन भी होता है और क्यूनॉन भी होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? दोनों की बात की जा रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं, किसी में हमें फ्लोक्यूनोन अकेले दे दिया जाता है या फिर क्यूनॉन भी अकेले दे दिया जाता है, दोनों नहीं दिए जाते हैं। तो वहाँ पर हमें ये देखना है, चूज करना है कि कौन सा रासायनिक नाम होता है विटामिन के का, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई, बेटा ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई का रासायनिक, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान देना बच्चा, रासायनिक नाम क्या है? एक सेपरेट वीडियो में ले लूँगा जिसमें केवल रासायनिक नामों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो आपका है टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी की हम बात करें तो आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन सी की हम बात करें तो हम ले सकते हैं यहाँ पर नियोसिन, और ऑप्शन डी की यदि हम बात करें तो वही नन ऑफ दीज। तो चलिए क्वेश्चन आपका है कि विटामिन ई, है ना। क्वेश्चन आपका क्या है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ध्यान दीजिएगा भाई, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैराथन में भी मिलेंगे, तो मैराथन को आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस विटामिन को, ये लड़कियों के लिए है, किस विटामिन को
किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। चलिए, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चा ध्यान देना है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ई, और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी। चलिए, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन को क्या कहते हैं बेटा? सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को कहते हैं, विटामिन बी को कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं, या फिर विटामिन डी को कहते हैं? तो चलिए, जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए, इसके ऑप्शन है बच्चा आपके सामने। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें तो विटामिन बी, ऑप्शन बी की यदि हम बात करें विटामिन ई, ऑप्शन सी की हम बात करें तो विटामिन डी, और ऑप्शन डी की हम बात करें तो विटामिन सी। चलिए, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करें। आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे बच्चा। क्वेश्चन को हमें क्या करना है? फिर से एक बार रीड करना है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले क्या चीज़ बेटा? हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। चलिए, आप लोग जल्दी से बताइए वो कौन सा विटामिन है। चलिए, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, यानी वो रसायन है, वो विटामिन है हमारा विटामिन ई, जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सभी ये जो क्वेश्चन विटामिन्स के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 100 क्वेश्चन समथिंग मैं लेने जा रहा हूँ, और आप लोग मैराथन में ज़रूर आएँ। ठीक है, मैराथन में ज़रूर आएँ। चलिए, नेक्स्ट आपका है बेटा पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन की कमी से होती है। आपके पास ऑप्शन ए है विटामिन ए, आपके पास ऑप्शन बी है विटामिन डी, आपके पास ऑप्शन सी है विटामिन ई, और आपके पास ऑप्शन डी है विटामिन सी। चलिए, विटामिन सी। क्वेश्चन फिर से हम लोग एक बार रीड करेंगे बच्चा। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? फिर से एक बार रीड करते हैं कि पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, आपके पास ऑप्शन है विटामिन डी, आपके पास ऑप्शन है विटामिन ई, और आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है सी, यानी
विटामिन ई की कमी से महिलाओं एवं पुरुषों में जनन की बीमारियां हो जाती हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खून का थक्का, खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, यानी मदद करता है। चलिए हम ऑप्शन यहाँ पर लेते हैं बच्चा। ऑप्शन आपके पास है विटामिन के, विटामिन के, चलिए विटामिन के आपके पास ऑप्शन बी है, विटामिन ई आपके पास ऑप्शन सी है, विटामिन सी, और आपके पास ऑप्शन डी है विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन आपका फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं कि कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी हम कह सकते हैं वह कौन सा विटामिन है जो खून को जमने में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, आपके पास ऑप्शन है विटामिन ई, आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है कि विटामिन के ही एक ऐसा विटामिन है जो खून को रोकने में, खून का थक्का बनाने में या खून को जमने में सहायक होता है। तो ये हमारे थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल विटामिन्स की पूरी सीरीज को आप लोग देखें, विटामिन की पूरी सीरीज को आप लोग देखें, कई पार्ट्स में आने वाली है, इसकी प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। तो इस सीरीज़ के बाद में महामैराथन होगा जो आपका रिवीजन होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।